अमेरिका और ईरान ने वॉर खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर सलामती बना ली है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि डील कंप्लीट हो चुकी है और फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में इस पर ऑफिशियल सिग्नेचर हो सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल है नहीं। इस एग्रीमेंट का सबसे मुश्किल और सेंसिटिव हिस्सा लेबनान है। ईरान का कहना है कि अगर वॉर खत्म करनी है तो हर फ्रंट पर हॉस्टिलिटीज रुकनी चाहिए, खासकर लेबनान में। याद रखिए, हिजबुल्ला और इसराइल के बीच की लड़ाई में लगभग 12 लाख लोगों को उनके घरों से बेघर होना पड़ा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि लेबनान पर इजरायली अटैक्स पूरी तरह से रुकने चाहिए और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। डील के अनाउंस होते ही मल्टीपल न्यूज सोर्सेज के मुताबिक लेबनान ने इजरायली अटैक्स की स्पीड ड्रामेटिकली कम कर दी है और हिजबुल्ला ने भी कहा है कि एग्रीमेंट के बाद उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। इजराइल इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं था और इजरायली लीडरशिप की तरफ से इस डील को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल कार्ड्स ने भी सिग्नल दिया है कि इजराइल सदर्न लेबनान के ऑक्युपाइड एरियाज में इंडेफिनेटली बना रह सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका असर आपके पेट्रोल बिल से लेकर ग्लोबल इन्फ्लेशन तक पड़ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कई महीनों से प्रैक्टिकली बंद इस वाटरवे को फ्राइडे को रीओपन करने की बात हो रही है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया, शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन, लेट द ऑयल फ्लो। मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया, ब्रेंट क्रूड लगभग 5% गिर गया और स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी आ गई। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि शिपिंग रूट को पूरी तरह सेफ बनाना आसान नहीं होगा। अगर पानी में माइंस बिछी हुई हैं तो उन्हें क्लियर करने में हफ्तों लग सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस एग्रीमेंट ने वॉर को रोकने का फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असली और मुश्किल नेगोशिएशंस अभी बाकी हैं। ईरान के सोर्सेज के मुताबिक हॉर्मुज को फ्री पैसेज के लिए सिर्फ 60 दिन तक खोला जाएगा। उसके बाद नेविगेशन और रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। यानी दुनिया को फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत जरूर मिली है। ऑयल मार्केट ने चैन की सांस ली है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह परमानेंट पीस की शुरुआत है या सिर्फ एक और सीज फायर जो कुछ महीनों बाद दोबारा हेडलाइंस बन जाएगी। तो ये तो रहे वॉर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। और भी शानदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।